जेलों में लोगों को ले जा करके किस प्रकार से यातनाएं दी, जबरदस्त। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने जो किया था, वैसे कई जगह पर लोगों की हड्डियां तोड़ दी गई मार मार कर। चाहे पत्रकार होंगे उन्होंने आवाज उठाई, उनको मारा, कोई नेता होगा उन्होंने मारा, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे उन्होंने मारा, और जो विचारक थे, जो सोचते थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो सोचते थे कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये बात जिन्होंने बोली, उनके साथ भी दुराचार किया गया। 80-80 साल के लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया और पूछा कि इनका आरोप क्या है, तो बिजली के तार, खंबे पर चढ़ करके बिजली के तार के कनेक्शन काट रहे थे, ये अंधकार फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। इस प्रकार के आरोप ये केवल हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। प्रजातंत्र की हत्या यह कांग्रेस पार्टी ने की है, और एक बार नहीं की है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने 75 बार संविधान में संशोधन किया है। 75 बार। जो संविधान को आज जेब में लेके घूम रहे हैं, हकीकत में वो यही मानते हैं कि संविधान तो हमारी जेब का ही है, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। एक खानदान, एक परिवार, इस खानदान से, इस परिवार से ऊपर कोई नहीं है। 75 बार जो है संविधान में परिवर्तन किए, और ये संविधान के परिवर्तन अपने हितों के लिए किए। संविधान की धज्जियां अपने दल के और अपने स्वयं के हितों के लिए उड़ाई है। हर संवैधानिक इकाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, हर संवैधानिक, चुनाव आयोग होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, सेना होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, सीबीआई होगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। अरे जो पाकिस्तान भाषा नहीं बोलता, वो भाषा ये कांग्रेस के महाशय बोलते हैं। जो चाइना नहीं बोल सकता, वो ये बोलते हैं, और संविधान को जेब में लेकर के चलते हैं। इनके दादाओं ने, इनकी दादी ने, इनके परिवार ने, इनने स्वयं ने संविधान को किस प्रकार से तहस नहस किया है। संविधान में संशोधन हमने भी किए हैं, लेकिन संविधान में संशोधन किए हैं लोगों की, जनता के हितों के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोगों को संरक्षण देने के लिए। मैं गणेश अग्रवाल उस समय 18 साल का था। संघ की नियमित शाखा में जाता था। संघ का मुख्य शिक्षक था, एक शाखा था। और माननीय मोरी भैया गदरे आपातकाल में इंदौर में आए। गुप्त हमारी बैठक हुई बाल स्वयंसेवकों की, और उसमें उन्होंने हमें जो भी कार्य पद्धति योजनाएं बताई, उसके अनुसार हम लोगों ने पोस्टर लगा के सरकार का विरोध किया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र जी सेठी इंदौर में आके कह गए थे कि हमने आरएसएस को दबा दिया, कुचल दिया है, नाक का फन कुचल दिया है। और हमारे विरोध करने से उनके जब 2-3-4 बार हमारे पोस्टर लगाने के बाद जब वो इंदौर आए और उनको मालूम पड़ा कि फिर पोस्टर लगे, विरोध हुआ, तो फनफना गए। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने हमें, सुरजीत सिंह तत्कालीन एसपी रहे उस समय इंदौर के, उन्होंने अच्छी खासी प्रताड़ना दी। हम 6 बालक जो है उस समय तत्काल गिरफ्तार हुए थे, और एक संघ की डायरी एक स्थान पे पकड़ा गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद वो 72 लोगों, इंदौर महानगर के 72 लोगों की सूची थी उसमें। तो सब 72 लोग, मालूम पड़ गया था कि भाई सूची मिल गई है, तो सब बिस्तर तैयार करके बैठे थे अपने अपने घरों में कि पुलिस आएगी, जाना है। ये संघ की एक पद्धति में था कि नहीं, जाना है तो फिर जाना है।
तो हम लोगों ने 6 और 72 ऐसे 78 लोग 4-5 दिन में सेंट्रल जेल में गए। अब जो भी कुछ हुआ है उस समय, अब सबको मालूम है, पुलिस थाना यानी यातना केंद्र होता है। 2 दिन 5 थानों पे हमको 5-6 बालकों को रखा था। 6 बालकों में से एक को तत्काल छोड़ दिया था, 5 को रखा। तो सुरजीत सिंह के सामने भी मारा, बाद में भी मारा। एक मेरे साथ के स्वयंसेवक के तो बाल पकड़ के ऐसे खींचे थे तो पूरे बाल उखड़ गए, तो जीवन भर उसके बाल नहीं आए। बाकी चीज़ें तो होती रहती है, हाथ पैर दुखते हैं आज भी। हमारे घुटनों पे जो उन्होंने छोटे पोचे ही थे उसके कारण शरीर दुखता है, वो सब अपनी यातना है। तो इसके अलावा एक दीपावली के आसपास आंदोलन करके हमारे उस समय के प्रचारक रहे गोविंद जी चौरसिया, उनके साथ में 5 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। आंदोलन करके पर्चे बांटे थे इंदौर में। इतवारे बाजार हाट सबसे बड़ा लगता है, उसमें 5,000-6,000 जनता के बीच में उन्होंने वो सब बांटे। तो जब पुलिस वहाँ आई, पकड़ के ले गई, तो इन्हें भी इतनी यातनाएं दी गई, कई बार सोच के ही मतलब वो लगता है कि उनके हाथ पैर पे करंट लगाया, प्रचारक होने के नाते नंगा करके उल्टा लटकाया और गुप्तांगों पे भी करंट लगाया गया उनके। वो यातना इतनी थी कि जब वो जेल में आए तो हम लोगों को उनका मलमूत्र धोना पड़ता था, क्योंकि हाथ से वो धो नहीं सकते थे, खड़े नहीं रह सकते थे पैर के बच्चों। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी उनकी। तो ये यातनाएं सब देखी है हमने, झेली है, इसलिए अब बहुत सारी और यातनाएं लोगों को दी गई है। और कई सारी बातें आगे इस कार्यक्रम में मैं प्रमुख रूप से कहूँगा, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ रखें, इसलिए मैं आगे के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नगर साहब, एक सवाल है कि जिस तरह से आप बता रहे कि युवा पीढ़ी को इस तरह की यातना का संदेश देने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए रहे, तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या शिक्षा पाठ्यक्रमों में इस तरह की कोई बातों का उल्लेख करने का कोई प्रयास आपकी सरकार करेगी आपातकाल की बातों को लेकर? हुआ है, इसकी चर्चा हो गई है। इस साल से कुछ पाठ्यक्रमों में आने का हो रहा है। इतिहास, ये इतिहास और सही इतिहास समाज के सामने जा, ये आवश्यक है। अगर परिवार का सदस्य जो है जेल में, उस परिवार की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो कि जिसके छोटे छोटे बच्चे जो रात्रिकालीन ड्यूटी दे के अपने परिवार को चलाता है, उस परिवार में कैसे चूल्हा जला होगा, कैसे वो परिवार चला होगा। यदि आज की तारीख में 35 साल बाद आप कोई मुआवजा दे रहे हो उस सब का, तो क्या दे रहे हो उस परिवार को? तो 35 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है। अगर साहब हम नालंदा के मीसाबंदी की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत बड़े मीसाबंदी हुए थे, भैरव भारती करके, जो यहाँ के विधायक भी रहे थे वो, और वो जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हुई थी। वो लंबे समय तक, लगभग 18-19 माह तक वो जेल में बंद रहे और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों पहले ही ऐसे जो कहना चाहिए शख्स, उसके परिवार की ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और वो परिवार मारा मारा फिरता रहा। किसी ने भी इस शहर में मदद नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें कब्जा में उनके पारिवारिक जो विवाद के कारण हुआ था। मैंने पूछा था, ये जो आपने बात बोली ना, मैंने उनसे पूछी थी, तो उनने क्या करा, जैसे आपकी ज़मीन है, मैं आपका भाई हूँ, तो आपने मेरे को बेच दी ज़मीन, पर आपने क्या करा, मैंने रजिस्ट्री नहीं करी। नाम पे किसके है? कैलाश जी के।